हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर को लेकर अब हम आगे फिर प्रोसीड करेंगे। हमारा चैप्टर था ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज और हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कुछ स्टेप्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अगर आप हमारे लास्ट लेक्चर से रहे होंगे कनेक्टेड तो आपने उन लेक्चर्स को जाना होगा, समझा होगा। कुछ क्वेरीज होंगी तो आप हमारा जो अपना माध्यम है उस माध्यम से अपनी क्वेरीज भी पूछिए, बिकॉज ग्रेविटी इज डेडिकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स। यस, हम शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक को लेकर। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। अब जब बात आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का ये अंतिम स्टेप है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहला आता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और दूसरा आता है CO2 ट्रांसपोर्ट। तो पहले तो हम ये समझें कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करना है वो कहाँ से कहाँ तक करना है और CO2 का ट्रांसपोर्ट जो हमें करना है वो कहाँ से कहाँ तक करना है। फिर दूसरा तरीका होगा, दूसरी चीज़ होगी माध्यम क्या है, यानी किस तरीके से हम ये काम कर पाते हैं। तो हम दो जगह इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे लंग एल्वेलाई हैं। पहले एक रूट में एक रे डायग्राम समझिए और ये हमारी बॉडी टिश्यू सेल्स हैं, टिश्यू सेल। जितनी भी हमारे शरीर की सेल्स हैं लगातार वहाँ मेटाबॉलिज्म हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, ज़ाहिर ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे हैं और CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहली बात आती है जो हम लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना है तो उसे समझते हैं। जैसे यहाँ भी हमारे पास ब्लड कैपिलरीज हैं। अब आप नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग देते होगी। यहाँ की ब्लड कैपिलरीज को हम कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज, क्योंकि हम लंग्स में हैं। फिर ये टिश्यू सेल्स जो हैं इनके पास भी हमारी ब्लड कैपिलरीज होंगी, इन्हें हम टिश्यू कैपिलरीज कहते हैं। तो ये लेवलिंग चाहे तो मैं कर दूं आपको कि अगर कोई तकलीफ़ हो रही हो। ये लंग कैपिलरीज या फिर कहिए इसको पल्मोनरी कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरीज। और ये वाला हिस्सा हमारा टिश्यू कैपिलरीज है। टिश्यू कैपिलरीज थोड़ा कंसंट्रेट करिए तो इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा। जब हमने लास्ट आपके लेक्चर को पढ़ाया था तो हमने ट्रांसपोर्ट के पहले डिफ्यूज़न की बात की थी। कहा था लंग एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ होकर के यहाँ पर आ जाता है इस जगह पे। अब हमें ये पढ़ना है कि ये तो डिफ्यूज़न हमने कर लिया, लेकिन इस ऑक्सीजन को हम टिश्यू सेल्स में यूज़ करेंगे तभी तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाएंगे। तो हमें वही मीडिया सेलेक्ट करना है कि कौन सा मीडिया होगा। तो हाउ दिस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस, यहाँ तक पहुँचना चाहिए। हम यही मीडिया पढ़ रहे हैं। यानी जब हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो रियली समझा ये जाता है कहाँ से, फ्रॉम लंग कैपिलरीज। आप पल्मोनरी क्या हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर बात आई भैया कहाँ तक ले जाओगे, तो हम कहते हैं भैया टिश्यू कैपिलरीज तक। ये अंडरस्टूड होता है, इसके लिए बार बार हम बोलें और आप उसको स्ट्रेस दें ये ज़रूरत नहीं समझते। यानी अब जब कभी भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का हम जिक्र करेंगे तो ये लाइन ज़रूर जहन में होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लंग कैपिलरीज नहीं बोलना चाहते हैं सिर्फ लंग्स बोलिए। टू द टिश्यू कैपिलरीज नहीं बोलना चाहते हैं तो टिश्यूज बोलिए। फिर आपको याद होगा जब हम गैसेस एक्सचेंज करते थे तो ये ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ होके यहाँ चली जाती थी इस जगह पे। फिर ये हम मेटाबोलाइज इनको करते थे और यहाँ पर हम CO2 प्रोड्यूस करते थे। फिर वही ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। वहाँ जब एरोबिक रेस्पिरेशन हम करते हैं तो उस एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं और CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो गैसेस एक्सचेंज में ही आपने देखा होगा ये CO2 डिफ्यूज़ होके यहाँ पर आ गई थी दिस प्लेस। यस, अब हमारी ज़रूरत है कि CO2 लगातार यहाँ से हटाइए। तो सर हमें क्या पढ़ना है, हम ये पढ़ना है कि हाउ दिस CO2
ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, क्योंकि CO2 को हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे ताकि वो डिफ्यूज होके यहाँ पे जा सके। अब आपको रिलेट करिए जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, क्योंकि सिर्फ टीचर के पढ़ाने से बात नहीं बनती है। विज्ञान वो है जो आपको विजुअलाइज होने लगे। तो जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि गैसेस एक्सचेंज होता है, उसका रिलेशन देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से कैसे है कि भाई ऑक्सीजन जो डिफ्यूज होके लंग कैपिलरीज में आई वो ट्रांसपोर्ट होके टिश्यू कैपिलरीज तक पहुंची, और जो CO2 आपके टिश्यू कैपिलरीज में प्रोड्यूस हुई है या आई है डिफ्यूज होके, वो लंग कैपिलरीज तक पहुंची। यानी CO2 ट्रांसपोर्ट का मतलब समझा क्या जाएगा, फ्रॉम दैट इज अ टिश्यू कैपिलरीज टू लंग कैपिलरीज। तो पहली बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि भाई जिन दो गैसेस का हम ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं वो दोनों गैसेस कहाँ से कहाँ को ट्रांसपोर्ट होती है। अब सर दूसरा पॉइंट आता है कि भाई कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, ये भी हमें समझना है। तो अब इसके लिए हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को पहले देखते हैं। चलिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सर पहला तरीका है लगभग 97% ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। बाइंड्स विद मैं ऐसे लिखता हूं एंड दैट इज विद हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी कह लेते, लेकिन हम हीमोग्लोबिन लिख रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। और दूसरा तरीका लगभग 3% ऑक्सीजन जो है एंड दैट इज डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। बस बात खत्म हो भाई। हम जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हमने ये बताया कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट होना है। फिर दूसरी बात कही कि भाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किस माध्यम से ट्रांसपोर्ट होना है, तो वो माध्यम भी तय कर लिया। अगर इसमें एक ही प्रेफर करना हो तो हम हीमोग्लोबिन वाला ही आंसर प्रेफर करें, क्योंकि मेजर 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। अब आप हीमोग्लोबिन कहें या आरबीसी भी कह लें तो कोई आपत्ति आपको होनी नहीं चाहिए। भाई हीमोग्लोबिन हमारे पास तो सिर्फ आरबीसी में है, कोई केंचुआ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं आप, अर्थवॉर्म कहते तो हीमोग्लोबिन डिसॉल्व इन द प्लाज्मा। अब सर CO2 ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए। जो हमारा CO2 ट्रांसपोर्ट है उसको देखें। इसमें जो 70% आपकी CO2 है, यानी मोस्ट ऑफ द CO2 एज बाइकार्बोनेट, ये बात आपको समझनी चाहिए। लगभग 70% जो आपकी CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। यस, लगभग फिर दूसरा पॉइंट आता है, लगभग 7% CO2 डिसॉल्व इन प्लाज्मा। डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो आपको ये लग रहा होगा कि यार ऐसा क्यों कह रहे हो, ऑक्सीजन कह रहे हो सर 3% डिसॉल्व हो रही है, CO2 के साथ कौन सा ऐसा याराना है कि सर 7%। सर ये याराना मैंने आपको बताया होगा जब मैं गैसेस एक्सचेंज पढ़ा रहा था। The solubility of the CO2 is 20 times in the plasma than that of with the oxygen. CO2 की solubility ऑक्सीजन की solubility की तुलना में 20 गुना ज़्यादा है, और अगर 20 गुना ज़्यादा है तो जाहिर है डिसॉल्व भी वो ज़्यादा हो जाएगा। अब से तीसरा तरीका एक और है आपके पास। भाई दो तरीके तो हो गए, तीसरा भी है कि लगभग 20 से 25%, 20 to 25% जो CO2 है, इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। अब आप सोचोगे यार ऑक्सीजन भी बाइंड होती है और CO2 भी बाइंड होती है, बिल्कुल बाइंड होती है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, लेकिन जब CO2 बाइंड होती है तो कार्बोक्सी नहीं बनता है। कंफ्यूज मत हो, ये लोग झटके में आ जाते हैं, सोचते हैं O2 है तो ऑक्सी और CO2 है तो कहते हैं कार्बोक्सी। गलत। CO2 जब हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनता है। अब इस पॉइंट को पूरा कर लें हम। भाई हमने आपसे दो बातें इस टॉपिक में कहनी चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो ऑक्सीजन और CO2 दोनों का है।
ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं तो कहते हैं फ्रॉम द लंग कैपिलरीज थ्रू द टिश्यू कैपिलरीज, भी यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब हम CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं फ्रॉम द टिश्यू कैपिलरीज टू द लंग कैपिलरीज, पहले पॉइंट। दूसरा, हमने उसके मोड बताने चाहिए कि कौन कौन सा तरीका है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट होने के दो तरीके हैं, लगभग 100%, अब 97% कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है एंड ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जो आपके पास 3% ऑक्सीजन है दैट इज डिसॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा। लेकिन जो CO2 ट्रांसपोर्ट होने का तरीका है वो 3 है। लगभग 70% CO2 ट्रांसपोर्टेड एज अ बाइकार्बोनेट आयन and 7% CO2 dissolve in the blood plasma. The solubility of the CO2 is more than that of the oxygen. And the last 20 to 25% the CO2 and yes bind with the hemoglobin transported as a carbaminohemoglobin. इसलिए जब हम RBC का काम पढ़ाते हैं कि भाई RBC का काम बताओ तो कहते हैं भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्योंकि आप देखो RBC सर यहाँ भी मदद कर रही है और यहाँ भी मदद कर रही है। लेकिन कभी आपको प्रेफर करना हो तो आप पहले तो लिखिएगा द प्राइमरली या मेन फंक्शन ऑफ RBC इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। लेकिन अगर इसकी बेहतर आंसर करना हो और बताना हो भी कौन सी गैस, तो आप ऑक्सीजन बताइएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में इसका रोल ज़्यादा है। CO2 के ट्रांसपोर्ट में भी ज़्यादा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना आपके उस जगह पर था। अब हम एक एक करके दोनों ट्रांसपोर्ट के तरीके पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट इज नॉट वेरी सिंपल कि आपने लिख दिया कि 97% बाइंड होगी तो बात खत्म हो गई। वी हैव टू सी कि what are the methods, what are the conditions and how it binds and transport. Yes.